जय श्री हरि दोस्तों, देखिए माघ महीना शुरू होने वाला है और माघ महीने में महाराज खूब अद्भुत महिमा है। वीडियो यहाँ थोड़ा सा लंबा होगा भले ही, लेकिन आप लोग इसे पूरा जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही काम की बात है इसमें अंदर। तो 2026 में माघ महीना शुरू हो जाएगा 4 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक। लेकिन माघ स्नान होता है ना, वह पौष मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, यानी कि 3 जनवरी से माघ स्नान शुरू हो जाएगा। अब जो लोग यह वीडियो 3 या 4 जनवरी से पहले देख रहे हैं वे लोग स्नान प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जो बीच में देखेंगे ना वह लोग भी, जब से आप लोग यह वीडियो देखना महात्म सुनना तभी से आप लोग पुण्य लाभ लेना शुरू कर देना। तो आइए अब हम लोग श्रवण करते हैं कि माघ स्नान की महिमा क्या है, माघ स्नान में किस किस चीजों का दान करना है, क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले शास्त्र कहता है कि श्रद्धा ही नानी कर्माण, ठीक है। बिना श्रद्धा से यदि आप माघ स्नान करते हो तो जैसे कोई श्रद्धाहीन होकर पूजा पाठ करे अथवा तो कोई कर्म करे तो उसका फल कम मिलता है। लेकिन श्रद्धाहीन होकर यदि कोई माघ स्नान कर लेना चाहे, अनजाने में भी कोई माघ स्नान कर लेता है तो भी उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति कही गई है। आगे शास्त्र कहता है कि अका कोमा सका कोमा, यानी कि कामना रहित आप लोग करिए, यानी कि कोई कामना नहीं है, भगवान की प्रसन्न के लिए हम माघ स्नान करेंगे तो भी आपको फलदायी होगा। सका मोवा, यानी कोई इच्छा लेकर यदि आप यह माघ स्नान करते हो तो भी आपको उतना ही फलदायी होगा। आने शास्त्र कहता है कि स्वर लोके चिरंज रागे यशा मन ही वर्तते, जिसके मन में लंबे समय तक स्वर्ग लोक में निवास करते इच्छा होने माघ स्नान का जरूर करना चाहिए। यह शास्त्र कह रहे हैं कि वह भी किसी जल में आप लोग स्नान कर लेना, स्नान करना आवश्यक माना गया है। तो स्नान कब करना चाहिए? स्नान का सूर्योदय से पहले करना चाहिए था। तो अब आसमान से ललिता दिखती है तो यानी कि आधे सूर्य उगे हुए हो उस समय स्नान करना विधान है। देखिए मैं श्लोक भी बताऊंगा, यानी कि श्लोक भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो लंबा होते जाएगा तो केवल आप लोग ना उस श्लोक का समार्थ सुनने जाइएगा, ठीक है। आगे शास्त्र कहता है कि जैसे महीने में 2 पक्षों में चंद्रमा बढ़ता है और घटता है, जैसे कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कला घटने लगती है, अमावस्या के बाद चंद्रमा की कला बढ़ने लगती है, ऐसे ही जो लोग माघ स्नान करते हैं ना तो उसके पाप भी करने लगते हैं, ठीक है, और पुण्य की अभिवृद्धि होने लगती है। तो पक्ष द्रव्य यथा चंद्रो वर्तते यतने ये तथा पाकम तन्यो मार्गे फून रचि वर्तते। अब बस आप लोग सुनने जाइए कितनी अद्भुत महिमा है। जैसे कि खान से अनेक प्रकार से रत्न निकलते हैं, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य के किए अनेक प्रकार के पुण्य उत्पन्न होते जाते हैं। शास्त्र कहता है कि जैसे कामधेनु इच्छित वस्तु देती है, उसने चिंतामणि चिंतित वस्तु यानी कि मनचाही वस्तु प्रदान करती है। चिंतामणि के आगे कुछ भी आप लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर कुछ भी आप लोग प्रार्थना करें तो वह चिंतामणि प्रदान कर देती है। उसी प्रकार माघ स्नान मनुष्य को आयु धन पत्नी तथा संपदाय व समस्त मनोरथ प्रदान करता है। काम देनु यथा कामम चिंतामणिस्तु चित्रम, ना तो यह चिंतामणि और कामधेनु के समान वह माघ मास का स्नान माना गया है। अब देखिए ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि अस्तिम भारत वर्षे कर्म भूमि विशेष अमाव स्नान नडान निष्कलम कर्म कीर्तम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस भारत वर्ष में जो विशेष रूप से यह कर्म भूमि मानी गई है, ऐसे पुण्य दायक भारत भूमि में जन्म लेने से बाद भी जो मनुष्य माघ माह में स्नान नहीं करते उनका जन्म बेकारी है, उनका जन्म निष्फल माना गया है। आगे आता है कि शास्त्र की जैसे सूर्य के बिना आकाश और चंद्र के बिना नक्षत्रों का समूह शोभा नहीं देता, उसी प्रकार माघ स्नान के बिना कोई भी सत्कर्म शोभा नहीं देता, यानी कि उसका पूर्ण फल नहीं माना जाता है। तो माघ मास में दान पुण्य तो हम लोग करते ही हैं, साथ में माघ स्नान करना भी चाहिए। प्रियते वासुदेवस्य सर्व पापानुत मार्ग स्नान प्रकवीर स्वर्ण लाभय मानव। इसका अर्थ है कि भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए समस्त
पापों को नाश के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ में स्नान करना अवश्य ही चाहिए। किम रचनते देहुं सुगुत्थेन बलवशा, इसका अर्थ है कि इस शरीर की रक्षा करते इसे खूब रुष्ट पुष्ट और बलवान बनने से क्या लाभ। खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, अच्छे से कसरत आदि करने के शरीर को रुष्ट पुष्ट बना दिया था। लेकिन इससे क्या लाभ। यदि माघ स्नान न किए जाए तो शरीर क्षण भंगुर है। अब इस शरीर में प्राण निकल जाए तो इसका ठिकाना ही नहीं है और यह शरीर अपवित्र ही रहता है। मकर रस्ते रवो यो ही न स्नाते रवो कथम पापो पचरुते कथम त्रिवम व्रजेत, इसका अर्थ है कि ऐसे मानव शरीर पाकर मनुष्य को माघ में सूर्योदय से पहले यानी कि अरुणोदय काल में स्नान जो नहीं करना वह पापों से कैसे मुक्त होगा और वह कैसे स्वर्ग जाएगा। शरीर बलवान है लेकिन अपने पापों को तो नहीं लड़ाई कर सकता है, ना पाप की उससे भी बलवान होता है। तो भले ही आपका शरीर रुष्ट पुष्ट हो, चाहे भले ही आपका शरीर कृष्ण हो, लेकिन माघ मास का स्नान कर लेने से आप पापों को सामने बलवान हो जाते हो ना, है ना। अब देखिए शास्त्र आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मा हत्यारा, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु और पत्नी गर्मी और इनका संग करने वाला पापों को महापापी होता है। वे सभी माँ के स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है ठीक है ना। शास्त्र वचन है ब्रह्म है महरिवत चुरासो गुरु तलपंग माघ स्नान विशा। महाराज बड़ी अद्भुत महिमा है माघ मास की। अब देखिए आगे शास्त्र क्या कर रहा है कि यह माघ स्नान न सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। यदि किसी ने कोई बड़े पाप हो गया हो ना, तो छोटे से छोटा पाप तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा पाप केस हो गया हो तो माघ स्नान का सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित करना होए। उस पापों से प्रायश्चित के लिए आप सुबह सुबह माघ स्नान करिए, सूर्योदय से पहले स्नान करिए तो वह समस्त पाप आपको भस्म हो जाता है। तो एक प्रश्न उठकर आता है कि माघ स्नान हमने कहाँ करना चाहिए। नदी करना चाहिए यहीं कि घर में करना चाहिए। देखिए पुण्य प्रमुखता जो भी है ना, नदी तालाब कुआं यानी कि बाहर ना जो भी जलाशय है वहाँ की जिए। लेकिन आजकल क्या है ना, जो शहरों में तो बड़े बड़े सिटी होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है बाहर की, फिर नदी तालाब से भी पानी सबके घरों में भेज जाता है। तो आप लोग तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं ना, तो बाहर के नदी तालाबों में स्नान कर सकते हो। तो अपने घर में ही भगवान का नाम लेकर स्नान कर लेना चाहिए। आगे वह भी बताऊंगी कि वे कैसे करना चाहिए। अब ना कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आप कैसे बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्यारों का भी पाप नष्ट हो जाता है। तो 5 प्रकार से जो भी पापी माने गए ना, उनका भी पाप नष्ट हो जाता है केवल स्नान करने से मात्र से। तो ऐसे तो हम लोग खूब पाप करें और खूब स्नान करें जाए जी, नहीं ऐसा नहीं है होगा। आपकी बुद्धि आपकी रुचि नहीं होगी तो उनके अंदर भी आप माघ स्नान कर लेते। यदि आपकी बुद्धि रुचि बन रही हो तो उनका अंदर भी आप समझ लिए कि आपके पूर्व के पुण्य उदय हुए हैं ना, वह ना रहे हैं। आप चाहे तो कि आप भगवान श्री और अग्रसर बढ़े, आपकी स्वच्छता हो जाए, ठीक है। इसी शास्त्र कह रहे हैं कि मैं आपको श्लोक स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि मनुष्य माघ स्नान में बुद्धि और रुचि तभी होगी तब उनके पिछले जन्मों में पुण्यों का अभ्यास होता है। यानी पिछले पुण्य आपको जोर मार रहे हैं, अथवा जो इस जन्म में आपको अपने पिता माता की सेवा की है, किसी असहाय की मदद कर दी है और किसी जीव जंतु को मदद कर दिए, तो वह पुण्य आपका अब जोर मार रहा है। आप माघ स्नान करो, आपके शास्त्र सुने के माघ स्नान की महिमा सुनकर उनका लाभ लेना चाहिए। अब आगे शास्त्र कह रहे हैं कि माघ मासे रटतप बहुत ही सुंदर। यह इसका अर्थ है कि माघ मास में सूर्योदय से समय जल पुकार पुकार कर कहते हैं कि भले ही वह ब्रह्म हत्यारा हो या शराबी हो, हम किसी को अपने डुबकी लगाकर पवित्र कर देते हैं। यानी कि जल खोजते हैं मनुष्य को, इंसानों को ही कोई बड़ा पाप हो जावे तो वो पवित्र होकर जावे ना, डुबकी लगाकर पवित्र हो जावे। अर्थात जल हर पापी को पवित्र करने के लिए इस माघ मास में आतुर हो जाते हैं। हर जल गंगा जल के समान माना जाता है। माघ मास में तो कहीं भी आप सूर्योदय से पहले 1 महीना का आप लोग
स्नान कीजिए, जरूर लेना और इसका लाभ लेना, इसकी महिमा नहीं अब आगे सुनने जाइए। जब उपा पानी सर्वाणा पाताकानी महत्विष भवती सर्वा माँ या स्थानी माने, इसका अर्थ है कि माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य से सभी उपाप यानी कि छोटे मोटे पाप और बड़े से बड़े महापाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि अब किसी सुंदर श्लोक आ रहा है, देखिए, कंपने सर्व पापानी माघ स्नान समावेते, कंपने सर्व पापानी माप कांपने इस माघ मास में की गई वही यह सुबह उठकर स्नान कर ले तो हमको विदा ना दे दे। यहाँ से माघ स्नान का समय आने पर सभी पाप यह सोचकर कांपते हैं कि यदि मनुष्य जल में स्नान करने लगे तो हमारा नाश यानी कि मृत्यु निश्चित है। कम पंते सर्व पापानी माघ स्नान समागे, अब आगे की माघ स्नान दही पाप पावन समिति यथा, इसका अर्थ है कि माघ स्नान उस सभी पापों को वैसे ही जला देता है जैसे अग्नि यानी कि लकड़ी यानी कि ईंधन को जला देती, चाहे वह पाप प्रसाद हो या गलती से या लापरवाही से जाने अनजाने में किया हुआ है। क्यों कैसे भी आप को यह माघ मास समाप्त हो रहा है। अब देखिए शास्त्र यह तक छूट दे रहे हैं कि माघ मास चालू हो प्राप्त काल निर्मल जल, यहाँ तक कि गोखुर यानी कि गाय के पैर का जितना निशान होता है ना, इतना छोटा सा तो निशान होता है जमीन में, यदि उतने छोटे जल से भी यदि कोई स्नान कर लेता है तो महाराज वह पापी कोई भी स्वर्ग प्रदान करने वाला है। गोष्ठ देवी जले स्नान वर सर्वदे पापाना इनामपि, यानी कि थोड़े से जल में भी माघ मास में कोई स्नान कर लेना प्राप्त काल में उसकी भी स्वर्ग की गति हो जाएगी, चाहे वह कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अब शास्त्र ना यहाँ पर थोड़ी सी विधि भी आपको बताते हैं कि कैसे स्नान करना चाहिए माघ मास में। सबसे पहले विधि शास्त्र कहती है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से उपदेश में अखंड दीपक जलाना चाहिए। हम अपने घरों में अखंड दीपक पूरे ही माघ मास में जलाकर रखते हैं। अब यह मत करना कि हमारा दीपक बुझ गया तो हम क्या करें, बुझ गया तो फिर से जला दो, कोई मतलब कड़क या से नियम नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि अखंड दीपक घर में जलाते रहना चाहिए। बुझ जाए तो दीपक बीच में 1 महीने का पूरा अंतराल में ना बुझ जाए तो आप लोग फिर उसको जला दीजिएगा, हाथ छोड़कर दे लेना है ना। दीपक जला लेना कुछ यानी कि कुल मिला के फिर उसके बाद इसके अंदर दान करना चाहिए। उसके बाद अंदर दान भी किए जीत करना चाहिए, जैसे अन्न दान करना चाहिए। बाकी कठियों में जो वस्त्र है उनको भी आप लोग दान कर सकते हो, फूल मिलाकर दान अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोग दान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शास्त्र ना बिल्कुल मना कर रहे हैं कि किसी को दान यानी कि प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए, न सेवते तपत प्रतिग्रह, ठीक है। किसी का माघ मास में दान का अन्न नहीं खाना चाहिए। माघ मास में जो लोग ना सड़कों के किनारे भंडारे लगा देते हैं ना, उन दान पुण्य करते हैं ना, तो वहां से तो दान के लेना ही नहीं चाहिए, वहां से दान लेने के लिए बचना चाहिए। ये माघ मास में आप लोग बच जाना, यहाँ पर पुण्यों का क्षय होता है। जो भी आप लोग माघ स्नान करें, जिस दिन का स्नान आपको किया है उस दिन से स्नान के पुण्य का क्षय हो जाता है। क्षय माना गया है कि ठीक है ना। दान का अन्न खाने के बाकी माघ मास में आपको खूब दान पुण्य करना चाहिए। अब यह पर लोग विवाद करते हैं कि हम दूसरे का पुण्य क्यों खींचते हैं, उनका नुकसान क्यों करते हैं। तो दान का अर्थ यही होता है कि जिससे आवश्यकता हो उसको पाप लोग दान कर सकते हैं, यानी कि आप लोग उसको दान कर सकते हैं ना। यही कि आप लोग भंडारे लगाए दिए, जो लोग आ रहे हैं वो अपना पुण्य नाश करते जा रहे हैं, नहीं, जिससे सच में आवश्यकता हो ना उनको दान पुण्य करना चाहिए। अथवा तो आपको बिल्कुल भी पुरोहित को दान करना चाहिए, आपको आपके गुरु को दान करना चाहिए। आपको आसपास जो गौशाला है ना उनमें जो आप लोग दान पुण्य कर सकते हो। बाकी सदाचारी कोई ब्राह्मण हो ना, उनको भी भजन नवांदी हो, जे ब्राह्मण हो उनको भी यदि स्वीकार करे तो उनको भी दान कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर स्नान करने की बड़ी सुंदर ही विधि बताई गई है। शास्त्र कहता है कि गोविंद अच्युत माधव यह नाम जपते हुए आप लोग स्नान करना है, तो गोविंद अच्युत माधव का नाम लेकर आप लोग स्नान कर लेना। अथवा ये जपते जपते आप लोग स्नान करते हैं हर हर गंगे हर
हर गंगे कहते हुए स्नान कर लेना, यह श्लोक मिलता है। मकरस्ते रवि माद्य गोविंद अच्युते मादम स्नाने अनेन भी देव यस्तुति फलोदा भव। इससे भी क्या कि यह माघ मास में स्नान का पूरा फल भी मिल जाएगा आपको। गोविंद माधव अच्युते मैंने एक तो कीर्तन भी आपको शास्त्रों से निकाल कर इसी चैनल पर बता रही हूँ कि गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद रथाण पाणी। यह कीर्तन सुनने से ना भागवत सुनने का पुण्य मिलता है। यह शास्त्र मैंने निकाल कर आपको बताई है, क्योंकि मैं अधिकतर शास्त्र का अध्ययन करती हूँ, तो मैं आपको कुछ भी अलग से बातें नहीं बताती हूँ। मैं शास्त्र पढ़ती हूँ तो मैं आपको सभी बातें शास्त्र से निकाल कर ही बताती हूँ। तो दोस्तों माघ मास में रोज उसे सुनना करिएगा। गोविंद हरे मुरारी रथा पाणी, इसका बड़ा ही सुंदर कीर्तन शास्त्रों में दिए गए हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं आप लोग, स्नान कर लेते हैं। अब जो लोग अब माघ मास में स्नान जो लोग रोज कर रहे ना एक महीना पूरा माघ स्नान करे, तो आप ना यह अपने नियम में ले आना कि अब भी आप लोग स्नान करे आए तो बाथरूम आदि से जब आप लौटे तो आपका ना क्या काम करना, स्नान के तुरंत बाद ही भले ही एक मुट्ठी क्यों ना कच्चा चावल या कच्चा सीधा निकाल कर रख लेना। आपके सामर्थ्य के लिए अनुसार एक मुट्ठी से ज़्यादा आप लोग रख सकते हो तो उतना रख लीजिएगा। कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा और दान करिएगा, रोज दान करिएगा, पूरे माघ मास भर दान करिएगा, ठीक है। दान में स्थान आप अपने लोकल जगहों में खोज लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का स्नान भी पूर्ण हो जाएगा और दान भी पूर्ण हो जाएगा। दान में विशेष करके ना अन्नदान बड़ा अच्छा माना जाता है। उनके अंदर ना आप लोग तिल जरूर रखिएगा, उसके अंदर ना तिल तो मिश्रित होना चाहिए। काला तिल आप लोग मिला लीजिए या आप सफ़ेद तिल भी मिला लीजिए, लेकिन काला तिल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। माघ में स्नान का क्या लाभ होता है हमने अभी तक तो सुना ही, हमारा ही लाभ हमने सुना, लेकिन इसके केवल काम तक ही लाभ सीमित नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि मौघ स्नान से जितना मन शुद्ध हो गया है वे अपने दोनों कुलों यानी कि पितृकुल और मातृकुल या स्वयं ससुराल के पक्षों को पितरों को भी स्वर्ग स्थापित करने से समर्थ हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करना मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इससे मनुष्य को ब्रह्म यागिनी का पद मिलता है, यानी कि मोक्ष पद मिलता है। देखिए ब्रह्म यानी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं ना, तो ब्रह्म तो महर्षि के ऋषि जो मुनि है ना वे ना सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन जो माघ मास का स्नान करता है मनुष्य उनको ब्रह्म यानी कि पद यानी कि मोक्ष मिलता है। इसके तनिक भी सदैव नहीं है, यह शास्त्र वचन है। पुण्यशेषु तीर्थेषु यच माघ मासे स्नान नारायणयत मति दुर्लभ भूमि तपय ब्रह्मा पदेन न चरे सप प्राप्त विचरणम ब्रह्म ज्ञानिनी। ब्रह्म ज्ञानी का पद यानी कि मोक्ष मिलता है। माघ मास में किया गया तप जप हरि का सेवन यानी कि भक्ति पूजा पाठ में जो भी हम लोग करते हैं ना वह सब अक्षय पुण्य कहा गया है, यानी कि कभी भी कष्ट नहीं होने वाला। तो देखिए कभी आभार तो एक दिन योग आता है कि 2 दिन योग आता है, लेकिन यह मास पूरा महीना अक्षय पुण्य देने वाला होता है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए, हम सबको आपको मुझे भी चाहिए कि इस महीने का हम लोग खूब लाभ है। 14 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक इसका अन्य पूर्णवक लाभ लेना चाहिए। मुझे पता है कि वीडियो खूब लंबा हो रहा है, लेकिन महिमा इतनी सारी ना है तो कितनी महिमा है आपको इतने अंदर बताऊं, खूब बताऊं मैं मुझे खुद को लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। खुद 2 दिन निकल गया है कि संकल्प को करने से कथा कहानी ढेर सारी शास्त्रों में, फिर भी इसके बाद बताया गया है कि कहीं उपदेश में माघ मास को लेकर तो मैंने आपको सारा चीजें इसके अंदर बता दिए, ठीक है। कि दान के विषय में एक श्लोक मुझे स्मरण आ रहा है कि उसका अर्थ है कि माघ मास के अन्न का दान करने वाला स्वर्ग लोक में अमृत का पान करता है ना। अग्नि दान करने वाला इंद्र से समीप स्थान पाता है, तथा दीपक अग्नि और वस्त्रों का दान करने वाला मनुष्य सदा सूर्य लोक के प्रकाशमान होता है। तो माघ मास की दीपदान यदि आपकी आदत हो तो तुलसी जी के पास जो शाम को दीपदान करते हो दीपदान आप लोग करिए, अथवा तो घर के मंदिर में भी आप बताएं कि अखंड दीपक आप लोग जला रखिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मुख्य चीज़ की इसके अंदर भी वीडियो का मैं आपको बता दूं
सार की आपको सुबह उठकर सूर्योदय से पहले अथवा तो लालिमा जब यानी कि सूर्य थोड़ा थोड़ा निकलता है ना सूर्योदय से पहले अर्थात तो लालिमा जब तक है ना आकाश में जब उस तक आप लोग स्नान कर सकते हैं। तो इसके आप पुण्यों की अभिवृद्धि खूब खूब होगी। मैंने पूरे वीडियो में यही आपको बताया है। दान में आप लोग अन्न दान करिएगा पक्का हुआ। अब चलिए कच्चा अन्न भी चलेगा तो है ना, तिल उसके अंदर मिला लीजिए और थोड़ा सा मूंग भी मिला लीजिएगा क्योंकि मूंग का भी दान बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मुख्य चीज़ है कि आप भगवान के नाम का खूब जाप करिए क्योंकि इसके अंदर आप जो भी दप तप करते हैं ना, पुण्य करते हो ना, हवन करते हो, वह सब अक्षय पुण्य हो जाता है। भगवान का नाम चलते फिरते लीजिएगा नहीं, लेने थे आप घर बैठे नहीं ले सकते हो। आप कोई ऑफिस जाते हो, आप फुर्सत में नहीं होना तो आप चलते फिरते आप भगवान का नाम जाप कर लीजिएगा। मैंने भी खूब लंबा वीडियो बना दिया है। तो खास करके आप गोविंद हरे मुरारी मुकुंद कृष्ण जो मैंने कीर्तन रिकॉर्ड किया हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है वह श्लोक वाला कीर्तन ना, तो आप लोग इसका भी चला लीजिएगा इसका। तो दोस्तों मैंने ये माघ मास की पूरी आपको संपूर्ण जानकारी बताई है कि कैसे स्नान करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मेरा वीडियो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, धन्यवाद।